सूरज महतो को बार बार बनाया जा रहा है निशाना। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा और कर्मठ नेता सूरज महतो से संबंधित धनबाद जिले के रामकलाली ओपी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी दीपेश कुमार महतो ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनकी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत का विवरण शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने निबंधित कबाला दलील संख्या 3784 दिनांक 4 अगस्त 2021 के तहत मौजा खमारगौड़ा थाना नंबर 209 खाता नंबर 50/33 रकबा नंबर 1/1 की 3 डिसमिल भूमि खरीदी थी। भूमि खरीदने की तारीख से ही उक्त जमीन पर दखल कब्जा कायम है। आरोप है कि राजा मंडल एवं अन्य लोग जबरन 4 दीवारी देकर कब्जा करने के उद्देश्य से जमीन पर सीमेंट की दीवारी करने के सामग्री गिराए हैं। जब दीपेश महतो ने इसका विरोध किया तो विवाद हुआ और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। घटनाक्रम 22 मई 2026 को दोपहर करीब 2 बजे विवाद फिर से हुआ, जिसमें धमकी दी गई। इससे पहले 9 मई 2024 को भी शिकायतकर्ता पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वे किसी तरह बच निकले। आवेदन में कहा गया है कि बार बार धमकी और हमले की कोशिश से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने थाना प्रभारी से अनुरोध किया है कि आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर मेरी जान की रक्षा की जाए। सूरज महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 24 मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। हमारे साथ सूरज महतो जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता, उभरते हुए नेता, बहुत ही कर्मठ हैं और जनता सेवा में बिल्कुल जी जान से लगे रहते हैं। इनके साथ एक समस्या 2024 से चली आ रही है और विवाद है ज़मीनी। अब तो मतलब कि विवाद तो खैर जो है डराया जाना, धमकाया जाना, यहाँ तक कि मुकदमा भी चल रहा है। इसके बाद भी अगर गुंडागर्दी लोगों की शांत नहीं हो रही है तो सूबे में आपकी सरकार है और क्यों नहीं उन पर कोई तीखी प्रतिक्रिया या कड़ा एक्शन सरकार लेता है? देखिए, सरकार की बात नहीं, ये चीज कोर्ट सिविल में ऑलरेडी चल रहा है जी। और ये जो जमीन है जब जब प्रशासन के संज्ञान में गया है, प्रशासन इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई किया है और प्रशासन का जैसे ही कार्रवाई होता है ये लोग भाग खड़ा होता है। उसके बाद ये लोग महीना 2 महीना 4 महीना फिर गौन हो जाता है और फिर ये लोग तैयारी करता है। तो ये एक्चुअल में जमीन का है नहीं, जमीन जिसका है, जिसके साथ सिविल का केस चल रहा है, वो कभी कोर्ट में खड़ा नहीं होता, वो कभी जमीन पे नहीं आता है। लेकिन जमीन जिसका है नहीं, वो लोग आके असामाजिक तत्व जैसा आदमी आके हरबो हथियार के साथ और इसको दिखाया जाता है कि ये मैटर जमीन का है। एक्चुअल में जमीन का नहीं, इन लोग को साजिश है कि मेरे भाई पर और हम पर हमला करना। और ये 2024 में साबित भी हुआ है, मेरे ऊपर हमला भी हुआ है, गोली भी चला है और बम भी चला है। लेकिन ये लोग दिखाना चाहता है कि ये जमीन का है मामला। एक्चुअल में जमीन का मामला नहीं है। जब जब ये लोग को कोई घटना का अंजाम देना होता है, मेरे ऊपर वार करना होता है, तब ये लोग इसको जमीन का मामला दिखाने का प्रयास करता है। एक्चुअल में लोग षड्यंत्र रचता हत्या करने का। ये लोग भाई ऐसा क्या मामला है? कोई जाति दुश्मनी या फिर कोई दुश्मनी नहीं है? तो फिर ये आप लोग इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगा, कोई राजनीतिक साजिश होगा जो मेरे किए गए कामों से उनको तकलीफ पहुंचता होगा, जिसके कारण इस तरह का वो लोग षड्यंत्र रच रहा है। अगर इसको राजनीतिक साजिश मान लें हम, षड्यंत्र, तो भी फिर आपको मतलब कि क्या अंदेशा है? कौन से मतलब कि राजनीतिक पार्टियां इसमें संलिप्त हैं? विपक्ष इसमें लगा होगा, विपक्ष का लीडर लगा होगा, जिसको मेरे कद से, मेरे काम करने का तरीका से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, जिसको तकलीफ हो रहा है वो लोग होगा। तो आपका मतलब ये सारा बिल्कुल विपक्ष की तरफ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी जब आप उन लोगों का नाम बताएं एक बार, और पुलिस मतलब उनके प्रति कड़ा संज्ञान लेकर के उनको हमेशा के लिए अंदर क्यों नहीं करती? इसमें प्रमुख रूप से इसका अगुवाई हर बार देखा गया है कि एक राजा मंडल नामक काको का लड़का है और एक मुकेश मंडल नामक काको का लड़का है। ये लोग दोनों के माध्यम से ही हर बार हरबो हथियार के साथ गोली बम इस तरह का साजिश और इस तरह का घटना का अंजाम दिया जाता है। ये बार बार इन लोग को देखा जाता है। तो फिर स्थानीय प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? गुहार लगाएंगे कि अभी लोग पर कड़ा कार्रवाई किया जाए और ये लोग पर जांच किया जाए कि जो जमीन ये लोग का है नहीं। और बार बार ये लोग इस तरह से हरबो हथियार से आदमी लेके आके और जमीन का मामला दिखा के ये लोग बार बार अटैक करने का प्रयास करता है और मारकाट करने का प्रयास करता है, धमकी देता है। हमारे भाई को बार बार घेरा जा रहा है। अगर कोई घटना घटता है तो ये लोग को छोड़ा नहीं जाए और घटना से पहले ये लोग का जांच करके लोग को जेल भेजा जाए। बिल्कुल सही बात है। घटना घटने का
इंतजार नहीं करना चाहिए जब बार बार ये घटनाएं दोहराई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि भाई इसको गंभीरता से लेते हुए और इस मामले को बढ़िया से देखें, क्योंकि फिर भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना घट जाए, भगवान ना करे, तो फिर प्रशासन हाथ में हाथ धर के बैठी रही और ये सोच रही कि मैंने समय रहते और एक्शन क्यों नहीं लिया। लोग देखा है और आज भी सुबह से लोग एक्टिविटी था। जब यहाँ पर हम प्रेस वार्ता रखे हैं तब एक एक करके सब वहां से हटा है और वो लोग अभी तैयारी कर रहा है, वो लोग जमघट लगा रहा है। यहाँ पर एक होटल है, क्या नाम है, सम्राट होटल, वहीं पर सारा हर्बो हथियार का जमाड़ा होता है, सारे लोगों को वहां बुलाया जाता है और वहीं से षड्यंत्र रचा जाता है और अचानक आके वो लोग गोली और बम चलाने का काम करता है। आप लोग को ध्यान होगा, आप लोग को ये जानकारी होगा कि 29/9/2024 को जो घटना गोलीकांड हुआ था उसमें भी आप लोग को ये सूचना पेपर में भी आया था, मीडिया में भी आया था, ये सूचना आप लोग को होगा। अब ये बहुत चरम सीमा तक पहुंच गया है। अब हमको ये प्रतीत हो रहा है कि वो लोग किसी ना किसी का हत्या किया जाएगा। आखिर 3 डिसमिल जमीन, मात्र 3 डिसमिल जमीन में ऐसा क्या रखा हुआ है कि जो रैयत से केस चल रहा है, जिस रैयत का केस अभी कोर्ट में है, वो लोग कोर्ट नहीं जा रहा है और यहाँ पर हर्बो हथियार के साथ लोगों को भेजा जा रहा है। जिससे साफ ये एक बहाना है, इसमें हत्या करने का साजिश रचा जा रहा है। तो यही कहना है आप लोग के माध्यम से कि इस चीज को संज्ञान में प्रशासन ले रही है और जितने भी लोग असामाजिक तत्व इस तरह का कारनामा करने के लिए माने आतुर है, जो बार बार आके इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस बार उस तरह हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं है। प्रशासन का ग्रिप में जाएगा। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।